नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की निम्मी की पीडीएफ है उसका हल कर रहे हैं। आज अपन ने यानी कि लगभग अपन ने 120 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज अपन 121 नंबर के क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो क्लास है तमाम सभी स्टूडेंट यानी कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए हैं। आप किसी भी ट्रेड से हो, सभी के लिए यह कॉमन क्लास है। यह सभी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट सभी इस क्लास को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी जो निम्मी की पीडीएफ है यह पूरी इंग्लिश वर्जन है, तो इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर कर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर कर अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत कर कर आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाते रहें। देखिए, आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन के साथ हमें आपके लिए कुछ करने की ताकत देता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे अपन बिना वक्त जाया किए 121 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको कोशिश करेंगे हम कि आपको एक बार में ही ये क्वेश्चंस याद हो जाएं। ठीक है, देखिए 121 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सभी तैयार हो जाइए और ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन से जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, अब आपके साथ क्या अच्छा होता है वो तो आप ही जाने, लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम महसूस करते हैं। जब हमारे साथ जब कुछ भी अच्छा होता है, अब अच्छा कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए आपसे कोई मिलने आ रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा? अच्छे तो होगा ना। तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम महसूस करते हैं। हम क्या महसूस करते हो उस टाइम पर? तो देखिए यहाँ पर अपन खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं, यानी कि देखिए ये क्रोध यहाँ पर गलत छप गया, इसको हटा देते हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा, तो अपन को कुछ अच्छा होगा तो क्या करेंगे? अपन खुशी होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपकी समझ जाइए कि आपकी वो आपसे मिलने आ रही हैं और आपको कुछ अच्छा, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना। उस टाइम पर तो आप कैसा महसूस करोगे? तो आपको खुशी होगी और सकारात्मक भावनाएं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने समझाया आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भावनाओं, अब देखिए भावनाओं की बात आ गई है। भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए पहला कदम, यानी कि जो आपके अंदर जो भावनाएं होती हैं उनको प्रबंधित करने के लिए पहला कदम क्या है? तो भावनाओं को स्वीकार करें और समझे। ठीक है, उनको प्रबंधित करने के लिए अपना पहला कदम क्या रहेगा कि भावनाओं को पहले तो स्वीकार करें, फिर उनको क्या करें? समझे। ठीक है, समझने के बाद ही एक्शन लेना है, भावना में नहीं बहना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, मतलब कि अपनी जो भावनाएं होती हैं वो किसी के सामने अपन व्यक्त नहीं करते हैं, तो हमारा अंत हो सकता है। तो अपना अंत कैसे हो सकता है? देखिए यार, समझना, अगर आपकी भावनाएं है ना उनको टाइम पर व्यक्त नहीं करेंगे ना तो अंत हो सकता है। अब किसका अंत होगा? तो हमारा अंत हो सकता है। किसका अंत होगा? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर खुद को और दूसरों को चोट पहुँचाना। ठीक है, मतलब कि खुद को भी चोट पहुँचाओगे, उसी के साथ दूसरों को भी चोट पहुँचाओगे, इसलिए अपनी भावनाओं को टाइम पर व्यक्त कर देना। ध्यान रखना, क्वेश्चंस बड़े मस्त हैं, समझने वाले हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। स्वयं को अभिव्यक्त करने से में मदद मिलती है। देखिए, स्वयं को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है, कैसी मदद मिलती है? तो यहाँ पर जो मदद मिलती है वह होती है नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना। ठीक है, इस चीज़ की मदद मिलती है अपन को कि जो अपने माइंड में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनसे अपन लड़ सके, उनसे अपन निपटने के लिए समाधान खोज सके, उस उसके बारे में अपन समझ सके, है ना, समाधान खोज सके, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वयं को अभिव्यक्त करने से नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना में मदद मिलती है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर हम को नियंत्रित करना नहीं सीखते, किसको किसको? तो देखिए गुस्सा को। ठीक है, अगर अपन गुस्सा को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है, इसलिए गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है।
ठीक है, वरना आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आप खुद जानते हो ये चीज़, है ना। क्वेश्चन नंबर 126 है, जो कि है औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं। अगर आपको इसका आंसर याद हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आत्म परिचय, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आत्म परिचय कहते हैं। अपने खुद के बारे में अगर अपन यानी कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना एड्रेस अपन क्या करते हैं, तो यह आत्म परिचय हो गया। तो यह क्या कहलाएगा, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आत्म परिचय कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से, एक अच्छा आत्म परिचय निर्णय लेने में मदद करेगा, यानी कि एक अच्छा जो अपना परिचय देंगे अपन, वो क्या निर्णय लेने में मदद करेगा। तो यह अपनी जो है ना नियुक्तियाँ, मतलब कि देखिए मान लीजिए समझना कि आप कहीं पर लड़की देखने गए, ठीक है। अब वहाँ पर अगर आपने अपना परिचय अच्छे से दिया तो क्या पता आपकी वहाँ पर नियुक्ति हो जाए, मतलब कि मामला बैठ जाए। अब यहाँ पर मैं अपने इसके हिसाब से समझा देता हूँ कि देखिए, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए और अपना परिचय अच्छे से दिया तो क्या पता आपकी नौकरी लग जाए, वहाँ पर आपकी नियुक्ति हो जाए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम सभी कोर्स पूरा होने पर, हम सभी डैश कोर्स पूरा होने पर, यानी कि जॉब के लिए खोजे, हम सभी जॉब के लिए खोजे कोर्स पूरा होने पर, ठीक है, जॉब के लिए खोजे। अगर अपना जो कोर्स है ना, जैसे कि अपनी ITI है, कंप्लीट होने के लिए पे उसके बाद में क्या करेंगे अपन, जॉब के लिए खोजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। TI प्रशिक्षु के दौरान उद्योगों के पेशेवरों से मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटर्नशिप और प्रशिक्षुता, यानी कि इंटर्नशिप और प्रशिक्षुता के दौरान उद्योगों के पेशेवरों से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि अपनी ITI कंप्लीट हो गई, ITI कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, कहीं पर भी कंपनी में या कोई भी प्लांट है कहीं पर भी लगने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर अपन जो वहाँ के बीच के बिचौलिए दलाल होंगे उनसे तो मिलेंगे कि भाई हमें लगा दे, हमें लगा दे। तो वो क्या करेगा, पेशावरी हो गए, वो दलालों को क्या कहेंगे, पेशावरी तो कहेंगे। तो पेशावर क्या करेंगे, वो अपन को पैसे लेकर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है, अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है। अच्छा आत्म परिचय यानी कि अपना जो परिचय है, अपना जो इंफॉर्मेशन है, अपना जो इंट्रोडक्शन है, वह यानी कि गुड इंट्रोडक्शन बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करता है, तो यह अच्छा सकारात्मक प्रभाव, ठीक है, अच्छा आत्म परिचय अच्छा सकारात्मक प्रभाव बनाने में मदद करता है। अगर अपन कोई अपन से नाम पूछे, पता पूछे या कुछ भी पूछे, तो अगर अपन उसको अच्छे से बताएंगे तो वहाँ पर अपना क्या है कि एक सकारात्मक अच्छी छवि वहाँ पर बनेगी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि स्वयं परिचय यह दर्शाता है कि आपका कैसे है, यानी कि देखिए अपना स्वयं का परिचय अपन किसी को देते हैं तो वह क्या दर्शाता है, स्वयं परिचय यह दर्शाता है कि आपका आपका जो आत्मविश्वास है वो कैसा है, ठीक है। परिचय दोगे तो गुस्सा नजर नहीं आएगा, कमज़ोर नजर नहीं आएगी, उदासीन नजर नहीं आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 132 नंबर, जो अपने बारे में संक्षिप्त सारांश को कहा जाता है, अपने बारे में संक्षिप्त सारांश को एलिवेटर पिच कहा जाता है। ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन केवल 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है वह एलिवेटर पिच कहलाता है, उसको एलिवेटर पिच कहते हैं। अगर आपसे कोई अपना परिचय पूछे तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आप उसको अपना परिचय दे दीजिए, वही एलिवेटर पिच कहलाएगा। अगला क्वेश्चन से एक सकारात्मक एक साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। एक इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, तो वह है और बताओ अपने बारे में, यानी कि अपने बारे में और बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन से इंटरनेट पर एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। सब जानते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल को क्या कहा जाता है इंटरनेट पर, ठीक है। नहीं पता, मैं बताता हूँ, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल
पद चिन्ह है, ध्यान रखना। ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पद चिन्ह कहा जाता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल को, ट्विटर प्रोफाइल को, ठीक है। ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल चिन्ह। अगला क्वेश्चन से, दिए गए विकल्पों में से प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। देखिए, दिए गए विकल्पों में प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें तो फेसबुक है, स्नैपचैट या लिंक्डइन है या व्हाट्सअप है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, लिंक्डइन, ठीक है। नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की बात की है इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर लिंक्डइन है। अगला क्वेश्चन, जब आप कंपनी उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक इन का अन्वेषण करती हैं। देखिए, लिंक इन जो होता है ना, यह कब कहाँ काम आता है। देखिए, फेसबुक कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन ये जो लिंक इन है ना, जो अभी बताया अपन ने नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, वही जब आप कंपनी यों उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक इन का अन्वेषण करते हैं तो उद्योग अद्यतन प्राप्त करते हैं यदि आदि तो आप इसे खोज रहे हैं। तो नेटवर्किंग अभी अपन ने चर्चा की, या एक शोध उपकरण के रूप में, तो एक शोध उपकरण के रूप में अपन ने कंप्लीटली सही आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन से अपना जो कि 138 नंबर, जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार प्रयास कर रहा है या रही है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है, कोई भी व्यक्ति है उसको यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किस प्रकार प्रयास कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई बता रहा है कि आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जो क्रिया कर रहा है उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया ही दे रहा है, ठीक है। तो यही अपना आंसर कंप्लीटली सही होगा। अब यहाँ पर देखिए 139 नंबर है, इस प्रकार से सूचना देना जो किसी व्यक्ति पर आक्रमण न करे बल्कि व्यवहार में संभावित परिवर्तन लाए कहलाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको आप कोई सूचना दे रहे हो, कोई जानकारी दे रहे हो, लेकिन जानकारी इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इस तरीके से आक्रमण करूँ कि क्या कर रहे हो ऐसे हो, तो आपको क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा और मैं आपसे प्यार से बात करूँगा। तो प्यार से, जो गुस्सा था उसी को मैंने प्यार में कन्वर्ट किया, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसी को ही क्या कहा जाएगा, प्रभावी प्रतिक्रिया कहा जाएगा, ठीक है। तो जो भाव होते हैं ना, एक बार अपन गुस्से में बोल रहे हैं, उसी बात को अगर अपन प्यार से बोले तो वही क्या कहलाएगा, गुस्से से प्यार में बदलना प्रभावी प्रतिक्रिया कहलाई जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आपका प्रशिक्षक यानी कि जो आपका टीचर है यानी कि आपका कोई ट्रेनर है, यानी कि जो आपको टीचिंग जो आपको काम सिखा रहा है, ठीक है, उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है, आपको लगता है, तो आपको क्या लगेगा, बुरा तो लगेगा, ठीक है। कैसा लगेगा, बुरा, तो निराश अनुभव कर रहा है, ठीक है, निराशा अनुभवी होगी। मान लीजिए आपको उद्योग यात्रा के लिए जाना है और आपको वह वहाँ भेजने से मना कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, तो निराश का अनुभव ही तो होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दूसरे आपको देखते हैं, मान लीजिए कोई भी, अगर आपके सामने कोई बैठा है तो दूसरा कोई आपको देख रहा है और जो वे महसूस करते हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई सामने से कोई देख रहा है और वह महसूस करते हैं, उसे साझा करते हैं और उसको फिर, जैसे कि मान लीजिए आप आपके घर वालों के सामने पढ़ रहे हैं, है ना, मम्मी के सामने या पापा के सामने या कोई बहन के सामने, भाई के सामने पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो वह महसूस करते हैं और उसे वह आपको बताते हैं कि देखो हमारा लड़का कितना अच्छा है, दिन भर पढ़ता है, वो करता है। खैर आप पढ़ते तो नहीं हो, लेकिन अभी पढ़ रहे होंगे तो अच्छा लग ही रहा होगा ना उनको। तो आपको प्रदर्शन, तो आपका प्रदर्शन वे, है ना, आपका जो प्रदर्शन है यानी कि आपकी जो पढ़ाई है वे क्या कर रहे हैं, वे सुधार के लिए आपको फीडबैक दे रहे हैं। यानी कि उसके बारे में कि हाँ बच्चा अच्छा है, पढ़ रहा है, और अच्छे से पढ़, आगे बढ़, नौकरी लग, तो यह क्या है कि सुधार के लिए आपके फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। पहले आप घूमते फिरते थे, अब आप पढ़ रहे हैं तो घर वाले कह रहे हैं
हाँ हमारा लड़का अच्छा है, मेहनती है, पढ़ रहा है, वह तो वो क्या हो गया, एक फीडबैक ही तो दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, जो कि है एक कर्मचारी पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य संयोगियों से फीडबैक प्राप्त करता है। तो एक कर्मचारी जो होता है फीडबैक, देखिए हम आपसे फीडबैक लेते हैं, कैसे लेते हैं कि लाइक कर दीजिए, अगर आप लाइक करेंगे तो हमें फीडबैक मिलेगा, फीडबैक मिलेगा तो हम अच्छा महसूस करेंगे, साथ ही हमारा जो काम करने का तरीका वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वही फीडबैक होता है। ठीक है, तो एक कर्मचारी पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से फीडबैक प्राप्त करता है, तो वह सुधार करना, वही क्या कहलाता है, सुधार करना कहलाता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, तो हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सुधार करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। आमतौर पर जो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रक्रिया है वो दी जाती हैं, वह किस लिए दी जाती हैं, तो वह रचनात्मक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही आंसर है कि सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। देखिए, अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको सक्रिय रूप से सुनना शुरू करने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपको अगर आईटीआई में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको हमारी बातों को सुनना ही पड़ेगा, हम जो बोल रहे हैं उनको सुनना ही पड़ेगा, तभी आप सुधार कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका कार्य आपकी कक्षा के अन्य लोगों के समान नहीं है। आपका कार्य आपकी कक्षा के अन्य लोगों के समान नहीं, यानी कि जो आप काम करते हैं या कुछ भी आप व्यवहार करते हैं वह आपकी जो कक्षा में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके समान नहीं है। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो और तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर आपके पिताजी के द्वारा कहा जाता है अगर आपको कि आपका कार्य आपकी कक्षा के अन्य लोगों के समान नहीं है, मतलब कि तू तेरी क्लास वाले स्टूडेंट की तरह नहीं है ना, वो पढ़ाई करते तू नहीं करता है, तो तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, वो पढ़ रहा है तू नहीं पढ़ रहा। एक ताना जो मेरे को याद आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि फलाना का लड़का वहाँ से वहाँ तक पहुँच गया और तू अभी भी घर की रोटियाँ तोड़ रहा है। ठीक है, वो कितना कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नौकरी लग गया, वो एक कर गया, और तू क्या कर रहा है। तो यह किसका उदाहरण है, सकारात्मक प्रतिक्रिया, उत्साहजनक टिप्पणी है, या नकारात्मक प्रतिपुष्टि या सामान्य टिप्पणी है। तो यह जो है ना, यह नकारात्मक प्रतिपुष्टि है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। तो यहीं तक अपन आज क्वेश्चनों को करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और इससे आगे और बेहतरीन क्लास के साथ, हंसी मजाक के साथ अपन आगे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, ताकि हंसी मजाक में आप अच्छे से क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे और साथ ही आप बोर भी नहीं होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।